इंदौर में नशे के काले कारोबार के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स की तस्करी का पर्दाफाश किया है। सुपर कॉरिडोर पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक आरोपी को 103.5 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की काली होंडा हॉर्नेस बाइक भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबरी से सूचना मिली थी कि मंदसौर की तरफ से एक तस्कर एमडी ड्रग्स लेकर इंदौर पहुंच रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने सुपर कॉरिडोर पर घेराबंदी की और संदिग्ध अयाज हुसैन को दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी के साथ शहनवाज का भी नाम सामने आया है, जो चूड़ियां बेचने का काम करता है। पुलिस के अनुसार दोनों को लग्जरी लाइफ और हाई प्रोफाइल पार्टियों का शौक था और जल्द पैसा कमाने के लिए नशे के कारोबार में उतर आए। आरोपियों की पुलिस से बचने की रणनीति भी चौंकाने वाली थी। वे लगातार ठिकाने बदलते और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि एमडी ड्रग्स की खेप कहां से आई, इंदौर में किसे सप्लाई होनी थी और इस नेटवर्क में जुड़े अन्य लोग कौन हैं। ये देखिए, क्राइम ब्रांच के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर सर द्वारा लगातार इसके लिए निर्देश भी दिए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी लगातार इस संबंध में युद्ध स्तर पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। उसी कड़ी पर एक बार पुनः एक कमर्शियल वैल्यू पकड़ी गई है। इसमें घटनाक्रम यह है कि कल शाम को क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली कि इसमें एक व्यक्ति है जो 100 ग्राम से भी ऊपर एमडी लेकर के आ रहा है और सुपर कॉरिडोर तरफ से वो इंदौर में इंटर कर रहा है। उसी बात पर से क्राइम ब्रांच को तत्काल ही घेराबंदी कराई गई। टीआई के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा। जैसे ही उसको पकड़ा तो उसके कब्जे से लगभग 103.5 ग्राम एमडी मिला और उसको तत्काल ही कब्जे में किया गया। उसके साथ में एक मोटरसाइकिल भी साथ में थी, जो काले रंग की होंडा हॉर्नेट गाड़ी है। इसकी भी लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत है और इस तरीके से टोटल जो माल पकड़ा गया है वो 10,30,000 का है और साथ में 1.5 लाख की गाड़ी भी पकड़ी गई है। इससे जब प्रारंभिक रूप से जब पूछताछ किया गया तो इसने नीचे एक शहनवाज नाम के लड़के को भी देना बताया गया। उसको भी फॉरवर्ड ट्रैकिंग करते हुए तत्काल ही उसको आज सुबह उठाया गया है और इस तरह से 2 आरोपी इसमें अभी तक पकड़े गए हैं। ये जो कहाँ से लेकर के आता था और कहाँ माल सप्लाई करता था, अब इसकी पूरी चेन बरामद की जाएगी। अभी प्रारंभिक रूप से ये पता चला है कि जो अयाज हुसैन है ये इसके पहले भी इसके खिलाफ में गंभीर मारपीट के अपराध चंदन नगर थाने में दर्ज हैं और अपराधी किस्म का व्यक्ति है। साथ ही ये 8वीं तक पढ़ा है और ये ऐसे ही सामान्य कल पुर्जों में मशीन में ऑटो वगैरह के काम में रहता है और साथ में इसके साथ का जो साथी है शहनवाज, वो चूड़ी वगैरह बेचने का काम करता है। ये दोनों आरोपी लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन थे और ये कई पार्टियों में इस तरीके का लगातार ड्रग्स वगैरह देने की भी इनकी शिकायत थी और ये ड्रग्स बेच करके फिर जल्दी से इनके बड़े आदमी बनने की फिराक थी, ऐसा अभी प्रारंभिक चर्चा में आया है। इसकी अभी गहराई से जानकारी ली जा रही है। काफ़ी दिनों से इन आरोपियों की तलाश चल रही थी। क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी करके इन दोनों को पकड़ा गया। ये मादक पदार्थ पहले यहाँ इंदौर में जो इनके जो पेट लोग रहते थे उनसे जब ये पेडलर रहते थे उनकी डिमांड पर फिर ये एक साथ ही लेकर के आता था। कई बार ये जगह बदल लेता था और गाड़ियों में भी कोई नंबर नहीं रहता था, इसलिए लगातार इसको 2-3 बार पहले भी पकड़ने का प्रयास किया। हर बार ये बच निकलता रहा और इस बार क्राइम ब्रांच के द्वारा दबिश दे करके और सटीक मुखबिरी के आधार पर इसको पकड़ा गया। इसको सुपर कॉरिडोर के पास से पकड़ा। माँ बाप लगा रहे प्रशासन से गुहार, हमारी बेटी को भेजा जाए नारी निकेतन। मांगलिया निवासी राजकुमार मिश्रा का कहना है कि उनकी बेटी पिछले करीब 6 महीने से कसक नाम की एक लड़की से मिलती थी। कसक अक्सर घर आकर उनकी बेटी को अपने साथ कहीं ले जाती थी। राजकुमार मिश्रा का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि दोनों कहां जाती थी। उनकी बेटी बताती थी कि कसक और वहां एक ही स्कूल में पढ़ती थी। करीब 2 महीने पहले उनकी बेटी ने बताया कि वह एक लड़के से प्यार करती है और उसे से शादी करना चाहती है। इस पर परिवार ने उसे समझाया कि अभी पढ़ाई कर लो, बाद में शादी के बारे में सोचेंगे। राजकुमार मिश्रा के मुताबिक 14 जुलाई 2026 को उनकी नाबालिग बेटी घर से चली गई। इसके बाद उन्होंने मांगलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आरोप है कि थाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एसपी साहब के पास भी आवेदन दिया।
लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। परिवार का कहना है कि 20 जुलाई 2026 को बालिग होने के बाद उनकी बेटी ने किसी लड़के से शादी कर ली और शादी के बाद मंगलिया पुलिस चौकी पर एक वकील और लड़के की मां के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि उस समय लड़का खुद वहां मौजूद नहीं था। परिवार का आरोप है कि पुलिस और वकील उन्हें ये जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने शादी कहाँ और किससे की। राजकुमार मिश्रा का कहना है कि उनके बेटे अकेले मंगलिया चौकी पर वकीलों के साथ पहुंची, जबकि जिससे उसने शादी की है वह लड़का वहां मौजूद नहीं था। परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि जिस लड़के से उनकी बेटी ने शादी की है वह पहले से शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता है। परिवार का दावा है कि उसके खिलाफ पलासिया थाने में पहले से बलात्कार का मामला दर्ज है और वह शराब एवं नशे का आदी है। अब पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी बेटी को नारी निकेतन भेजा जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। संगीता विश्वकर्मा और एक कशिश मेरे घर आती थी, रोज उसको ले लेके जाती थी और मैं इतने दिन मैंने नाबालिगी में उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई, नाबालिगी थी और वो लेके गई और अब उसने शादी कर लिया, मेरे सामने उसको पेश कर दिया है। मैं इतने दिन से फिर रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कौन लड़की थी जो आपकी लड़की को रोज लेकर जाती थी? हाँ, अच्छा, ये आपकी बेटी की सहेली थी मतलब? तो वो कहीं कंप्यूटर के बहाने कुछ न कुछ बहाने करके घर से ले जाती थी। तो कहाँ लेके जाती थी आप लोगों ने पता नहीं किया? हम तो बोलती थी हम कंप्यूटर वो इंटरव्यू दे भी जा रहे कहीं। आपका नाम? संगीता विश्वकर्मा। मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा, मैं शिवानी का भाई हूँ। उधर हेल्पलाइन नंबर पे भी वो किया था तो उसमें भी कुछ वो नहीं मिला है और ना ही अभी तक कॉल डिटेल आई है। 15 तारीख को कॉल डिटेल करवाई थी, इसमें से आज कितनी 4 या 5 जो भी तारीख है अभी तक कॉल डिटेल का पता नहीं पड़ा है। तो आपकी बहन ने जिससे शादी की उस लड़के को आप पहले से जानते थे? नहीं मैम, उसको हम नहीं जानते। तो उसको मतलब सिंगापुर ब्रिटिश पार्क में रहने वाला था। आसपास से पता किया कि आकाश सोलंकी नाम है उसका और कशिश का मुँह बोला भाई था ये। तो एकदम से शादी करके सामने आए, इसके पहले आप लोगों ने इनको कभी मिलते जुलते नहीं देखा है? नहीं देखा मैम। आपका नाम? मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा। अभी आप क्या चाहते हो? अभी तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन जो भी छोटी वाली वो हमारे साथ आ जाए। ठीक है, थाने वाले आपकी पुलिस प्रशासन जिसे बोलते हैं क्या मदद कर रहे हैं? अभी तो मैम ऐसा कुछ भी, उन्होंने तो बोला कि अब शादी कर ली है, अभी जो भी है कुछ नहीं कर सकते। जी भाई साहब बताइए, आप मंगले चौकी पे इतनी रात में आए, क्या मामला हो गया? मैं रामकुमार विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। मेरी लड़की 6 महीने पहले से कशिश नाम की लड़की से रोज जाती थी। अब वो किससे मिलाने के लिए ले जाती थी मेरे को कोई पता नहीं। एक ही स्कूल में दोनों पढ़ती थी। इसके बाद अभी 2 महीने पहले मेरे पास लड़की ने बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करूँगी। तो मैंने कहा बेटा अपन देखेंगे अभी तू तो पढ़ाई कर पहले। तो मैंने इसके बाद घर रहने लग गई। इसके बाद वो 14/7/2026 को चली गई जब नाबालिग थी वो, और 20/7/2026 में बारिश हो गई। उसके बाद मेरे पास पेश किया गया और मैंने रिपोर्ट डाल दी थी 15 तारीख को। मतलब 5-6 दिन तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही सबके नंबर दिए थे मैंने। वो लड़की के भी दिए थे, लड़का के भी दिए थे और उसकी माँ के भी दिए थे और उसके भाई के भी दिए थे। कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी और ना ही इस पर कोई। मैंने CM हेल्पलाइन पे शिकायत भी की, SP साहब के पास भी आवेदन दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज लाके उन्होंने कोर्ट मैरिज करके बोले उसने तो शादी कर ली, खड़ा कर दिया। मेरे को मिलने भी नहीं दिया, मेरे से बातचीत भी नहीं करने दी। 2 वकील साहब आए, लेके आए थे उसके साथ। तो जिससे शादी की वो लड़का यहाँ पर आया है, प्रस्तुत है? नहीं आया वो लड़का। शादी कहाँ पर की इन्होंने जाकर? अब मेरे को नहीं पता मैडम, मेरे को नहीं पता कहाँ शादी करा। आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। और जिससे शादी की वो लड़का कौन है? वो लड़का आकाश नाम का है। ना तो मेरे उसकी माँ को जानता हूँ, ना उसके भाई के जानता हूँ, उसका क्या चरित्र है। हाँ, मेरे पूरी उसकी ये जानकारी जरूर निकाल ली कि दारू पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है। एक उसका रेप का केस पहले से ही चल रहा है। अभी उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया है अभी, जिसमें 4 साल की बच्ची भी है उसकी। लड़का कहाँ का है? लड़का ब्रिटिश पार्क में रहता है। आपका परिचय? नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम रामकुमार विश्वकर्मा। यहाँ पे थाने वाले इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 14 तारीख को मैंने 15 तारीख को FIR डाली थी, मोबाइल नंबर दिए थे, लेकिन ना भी तो अभी तक कॉल डिटेल आई। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज वो शादी करके खुद चल के यहाँ आ गए तो इन्होंने पेश कर दिया कि ये शादी करके आ गए, हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए। उसका पहले से ही उस पर एक रेप का केस लगा हुआ है। उसका 4 साल की लड़की भी है। उसके बाद वो जो इसकी घरवाली थी उसको इसने डिवोर्स दे दिया, अभी डिवोर्स हुआ। इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर।
अभी तक ना ही लड़के को बुलाया यहाँ, ना उसके कोई बयान लिए, ना ही उसके कोई पेपर लिए। अभी तक मेरे को ये भी मालूम नहीं कहाँ का है, कौन है इसका, कहाँ का रहने वाला है, कौन सी समाज का है, अभी तक ये भी मालूम नहीं मेरे को। लड़के का नाम क्या है? आकाश सोलंकी लिखता है, वो सोलंकी है, कौन है ये मेरे को नहीं मालूम। इसके बाद पुलिस कोई भी मेरे उसके वो नहीं ले रही एक्शन, कोई एक्शन नहीं है पुलिस का। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि पुलिस को ठोस कदम उठाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करना चाहिए इसके ऊपर। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लड़की सुरक्षित रहे। कल के दिन अगर कहीं ये लड़का मेरी लड़की के साथ यही कर देता है तो मैं आगे क्या करूँगा। तो अभी आप क्या चाहते हो, लड़की को पुलिस किसके सुपुर्द करे? नहीं, अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि लड़की को नारी निकेतन भेजा जाए। जब तक लड़का पेश ना हो या पेश हो, उसके बयान हो, इसके बाद लड़की के बयान करवाएं, इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी थाने में लड़की किसके साथ आई है? अभी थाने में लड़की उसकी माँ के साथ आई और 2 वकील साहब आए लेके उनके साथ में आई। इंदौर के कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी से जुड़े शस्त्र लाइसेंस मामले में पुलिस की जांच अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। सदर बाजार पुलिस अनवर कादरी को लेकर जम्मू कश्मीर पहुंची है, जहां कठुआ जिले में उसके द्वारा कथित तौर पर बनवाए गए शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के पता लगाने में लगी है कि लाइसेंस किस प्रक्रिया के तहत जारी हुआ है और उसे बनवाने में किन लोगों की भूमिका रही है। दरअसल अनवर कादरी पर आरोप है कि उसने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से शस्त्र लाइसेंस बनवाया था और बाद में उसका इस्तेमाल इंदौर में किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद सदर बाजार पुलिस ने जांच शुरू की थी। अब पुलिस की टीम कठुआ पहुंचकर संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं। इसके साथ ही लाइसेंस के लिए दिए गए दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जानकारी जुटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई तय करेगी और फिलहाल मामले की जाँच जारी है। इसमें 17 सदर वगैरह में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कि फर्जी जो लाइसेंस बनवाकर उस पर अवैध हथियार खरीद लिए थे। ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन में आया था, इसमें आरोपी अनवर कादरी को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इसका 14 तारीख तक का पुलिस रिमांड है और इसको पुलिस रिमांड में इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो फर्जी जो लाइसेंस बनवाया गया है, जो कठुआ रामनगर कश्मीर से, तो वहाँ पर टीम इसको लेकर गई है और पुलिस रिमांड चूंकि 14 तारीख तक है, तो अभी एक टीम रवाना हो गई है उसको वहाँ लेकर, वहाँ वेरिफिकेशन किया जाकर और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स बने थे वो रामनगर कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बने थे, तो वहाँ पर टीम इसी को वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के बाद फिर उसमें स्थिति और स्पष्ट रूप से कही जा सके। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल रिलेशनशिप का झांसा देकर साइबर फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हीरानगर पुलिस ने गौरी नगर निवासी एक युवती की शिकायत पर 1,47,000 ठगी का मामला दर्ज किया है। शातिर साइबर ठग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवती से दोस्ती की और खुद को यूरोप में लग्जरी कार शोरूम का संचालक बताते हुए उसे अपनी बहन बना लिया। इसके बाद जन्मदिन का कीमती गिफ्ट भेजने और मुंबई एयरपोर्ट पर पार्सल फंसने का झांसा देकर कस्टम व अन्य टैक्स के नाम पर अलग अलग किश्तों में 1,47,000 रुपए ऐंठ लिए। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती और उनके महंगे उपहारों के लालच में फंसकर ठगी का शिकार होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ताजा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरी नगर का है, जहां रहने वाली एक युवती साइबर ठग के बिछाए जाल में फंस गई। अज्ञात ठग ने सोशल मीडिया पर युवती से संपर्क किया और खुद को यूरोप का एक बड़ा कार शोरूम संचालक बताकर बातचीत शुरू की। बातों बातों में उसने युवती को बहन बनाने का झांसा दिया और भावनात्मक रूप से जोड़ लिया। कुछ ही दिनों बाद आरोपी ने युवती को जन्मदिन पर यूरोप से एक बेहद कीमती गिफ्ट पार्सल भेजने का दावा किया। इसके बाद आरोपी के गिरोह ने फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर
युवती से संपर्क किया और बताया कि उनका महंगा गिफ्ट पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। पार्सल रिलीज कराने कस्टम ड्यूटी, पार्सल चार्ज और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर आरोपी ने पीड़िता से अलग अलग खातों में कुल 1,47,000 रुपए जमा करा लिए। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने खुद के भारत आने और पुलिस द्वारा पकड़े जाने की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर और रुपयों की मांग शुरू कर दी। लगातार पैसों की मांग होने पर पीड़िता को साइबर फ्रॉड का संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद हीरानगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है और जिन बैंक खातों व मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ है उनके आधार पर आरोपियों का सुराग लगाया जा रहा है। थाना हीरानगर में एक साइबर फ्रॉड की घटना हुई है, जिसमें फरियादिया जो महिला है उसके द्वारा ये बताया गया कि उसकी इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई। उस लड़के ने बताया कि उसके पेरेंट्स है नहीं, डेथ हो चुकी है, तो वो उसके कोई घर में कोई है नहीं, तुम मेरी बहन बन जाओ। तो उसने उसको बहन बना लिया। फिर उसके बाद बोला कि सऊदी जो अरब है वहाँ मैं रह रहा हूँ और यहाँ पर मेरी कई फैक्ट्रियाँ हैं, कई कंपनी हैं, तो मैं तुम्हें गिफ्ट भेज रहा हूँ। और उसने गिफ्ट भेजने के बहाने फिर बोला कि आपका अभी जो गिफ्ट है वो मुंबई एयरपोर्ट पर अभी अटक गया है, उसमें कुछ ऐसे कुछ पैसा लगेगा। और उस तरीके से अलग अलग ट्रांजेक्शन कराते हुए लगभग 1,47,000 रुपए उससे युवती से उसके द्वारा ठग लिए गए। जब उसने फिर उसको फोन लगाया, वो बार बार पैसे मांग रहा था, तब युवती को समझ में आ गया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तत्काल उसके द्वारा थाना हीरानगर में कंप्लेंट की गई, जिस पर FIR रजिस्टर किया गया। धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये इसने लगभग 15 दिन तक इसने पूरा बातचीत की। उससे बातचीत करने के बाद उसको ट्रैप में लिया। फिर उसके बाद पैसा डलवाता रहा और कार्गो में पैसा फंस गया है, एयरपोर्ट में पैसा फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, तो कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो वो गिफ्ट में मिल जाएगा। तो बार बार युवती उसमें पैसा डालती रही। इस तरह से कुल मिलाकर 1,47,000 की साइबर ठगी इसके साथ हुई है। महंगे गिफ्ट देने की बात देखिए, इस तरह के कई केसेज आए हैं। शादी करने के बहाने से अपने आप को NRI बताकर पिछली बार जो क्राइम ब्रांच में एक टीचर के साथ भी लगभग 27 लाख का फ्रॉड किया गया था। उसमें कस्टम में फिर वो सामान को बता देते हैं कि लैपटॉप भेजा है, डॉलर्स भेजे हैं और डॉलर्स का कन्वर्सेशन फीस लग रही है। तो इस तरह से कई बहाने बनाने के कई ऐसे कारण बताकर और पैसा ठगने की कोशिश करते हैं ठग। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका चहेता चैनल शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आज खबरों की शुरुआत करते हैं इंदौर से। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी और वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर इंदौर के व्यक्ति से 7 लाख की करी साइबर ठगी। इंदौर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामले में ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी और वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर इंदौर के एक व्यक्ति से 7,21,00,000 की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को एक विदेशी कंपनी का मैनेजर और डायरेक्टर बताकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया और गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन कांटेक्ट कराया। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, अतिरिक्त इंश्योरेंस तथा वीजा शुल्क के नाम पर अलग अलग किस्तों में रकम जमा कराते रहे। पीड़ित की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक अज्ञात आरोपियों ने उनसे संपर्क कर खुद को इंच टेक्नोलॉजीज कंपनी का मैनेजर सुमित और डायरेक्टर माइकल बताया। आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर की नौकरी का आकर्षक प्रस्ताव दिया। नौकरी के दौरान वर्क वीजा दिलाने का भरोसा भी दिया गया। विश्वास जीतने के बाद आरोपियों ने गूगल मीट पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराई और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट भी करवाया। इसके बाद कभी हेल्थ इंश्योरेंस तो कभी अतिरिक्त इंश्योरेंस और वीजा शुल्क के नाम पर रकम मांगी जाने लगी। आरोपियों ने रेजर रेपे के पेमेंट लिंक भेजे, जिनके जरिए शिकायतकर्ता ने 5 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच कुल लगभग 7,21,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस जिस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ उसे फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच में एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसे फरियादी के द्वारा ये बताया गया था। उसको ऑनलाइन संपर्क किया गया था और एक व्यक्ति ने, जिसने कि अपना नाम सुमित बताया था, और उसने बोला कि हम इंच टेक्नोलॉजी का मैनेजर हूँ मैं, और हमारे डायरेक्टर साहब का नाम माइकल है, और आपको ये इसमें हम हमारी कंपनी में जॉब लगवा देंगे हम आपकी, और वर्किंग वीजा भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भी किया, वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर वेरिफिकेशन फीस के नाम पर और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर इनके द्वारा अलग अलग अकाउंट्स में रेजर पे के मर्चेंट में 7,21,000 रुपये इनके द्वारा ट्रांसफर करा लिए गए, जो कि बाद में ये बैंक ऑफ इंडिया के खाते में, जो कि नोएडा का है, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया। जब उसकी समझ में आया, उसने पहले ऑस्ट्रेलियन जो होम डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर उससे संपर्क किया
ऑनलाइन, तब उसको पता चला कि उसके नाम का कोई भी आवेदन नहीं आया है। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो उसके द्वारा क्राइम ब्रांच में आकर इसकी कंप्लेंट की गई। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। कुल मिलाकर 7,21,000 रुपये की धोखाधड़ी फरियादी के साथ हुई है। तो फरियादी कहाँ के रहने वाले? फरियादी इंदौर के रहने वाले हैं। चौमुखी विकास की श्रृंखला में आज मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री और महू की लाडली विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी के कर कमलों से आज वार्ड क्रमांक 13 गायकवाड़ चौराहे से लेकर पीएम श्री विद्यालय महू गांव तक सीसी रोड लागत 2,67,00,000 और गौशाला रोड तेली खेड़ा लागत 1.5 करोड़ के सड़कों के कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही माली समाज की धर्मशाला के शेड का भी अनावरण भी दीदी द्वारा किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष नवीन तिवारी जी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार जी, वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद अजय चौधरी जी, पार्षद उमेश परिहार जी, पार्षद पति जगदीश पाटिल जी, पंकज श्रीवास जी, दीपक पन्नेडोले जी, मंडल अध्यक्ष कांति वर्मा जी, नगर अध्यक्ष निकोश मौलिक जी, एल्डर मैनो चीनू तिवारी जी, लाल जी पांडे, शिवाजी, गोविंद शेखावत जी एवं सभी वरिष्ठ जन व पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज महू गांव नगर परिषद के अध्यक्ष नवीन तिवारी जी, उनके सभी पार्षद साथियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आज 2,67,00,000 की लागत से चौराहे से स्कूल तक ये जो रोड बन रहा है 52 फीट का, स्ट्रीट लाइट डिवाइडर के साथ बन रहा है, तो ये महू गांव नगर परिषद के लिए एक बड़ी सौगात है और इससे हमारे परिषद के जितने नागरिक भाई बहन हैं वो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। बड़वानी अंजड़ नगर के शासकीय सीनियर व जूनियर छात्रावास में पानी की समस्या को लेकर विद्यार्थियों की परेशानी को आज से 4 दिन पहले 5 अगस्त को शासकीय सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य अंतिम कुमार जैन द्वारा साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। विधायक बाला बच्चन से पानी की व्यवस्था करवाने की मांग पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन ने त्वरित पहल करते हुए महज 4 दिनों में पीएचई विभाग से बोरिंग करवा अपना वादा पूरा कर दिया। दरअसल आज रविवार शाम 6 बजे के दरमियान छात्रावास परिसर में बोरिंग का कार्य पूर्ण होने से अब विद्यार्थियों को पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक द्वारा मौके पर दिए गए आश्वासन के बाद संबंधित विभाग ने तेजी से कार्यवाही करते हुए बोरिंग कार्य कराया। 4 दिनों के भीतर कार्य पूरा होने पर छात्रावास के विद्यार्थियों और अधीक्षक एवं विधानसभा युवा अध्यक्ष दिवेश इल्लू ठाकुर ने विधायक बाला बच्चन का आभार जताया। वहीं वीडियो कॉल के माध्यम से छात्रावास में निवासरत बच्चों और शिक्षकों से चर्चा की गई। दीपेश जी, आज शासकीय सीनियर और जूनियर छात्रावास में बोरिंग हो रहा है। 4 दिन पहले विधायक यहाँ पे घोषणा करके जाते हैं और बोरिंग की व्यवस्था हो गई है, क्या कहोगे इसे लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय विधायक बाला बच्चन जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय बाला बच्चन जी हमेशा घोषणा नहीं करते, वो काम करते हैं। उन्होंने हमेशा लोग पूरे राजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का काम किया और जब वो 4 दिन पहले यहाँ साइकिल वितरण कार्यक्रम में आए थे तो यहाँ पर छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा बताया था कि यहाँ पर बच्चों के पानी की पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। विधायक महोदय ने तुरंत कहा था कि मैं आगामी समय में जल्द से जल्द यहाँ पर पानी के लिए बोरिंग करवाने का कार्य करूँगा और आज 4 दिन भी नहीं और विधायक महोदय ने यहाँ पर बोरिंग करवा दी है, जिससे ये सारे बच्चों को पानी की समस्या से अब निजात मिल जाएगी। और ये विधायक जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया, सारे बच्चे भी खुश हैं। आप सबको भी काफ़ी अच्छा लगता होगा जब आपको पानी की समस्या नहीं मिलेगी। इसलिए पूरे बच्चे और हम सब विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें आशा है कि विधायक जी हमेशा इसी तरीके से हम सबका कार्य करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा में स्वर्गीय शैतनमल जी जैन राठौर की पगड़ी रस्म के कार्यक्रम में परिवार के द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राठौर लौटा परिवार टांडा
लेट गांव परिवार रिश्तेदार सहित इष्ट मित्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें, स्वर्गीय शतानमल जी के पुत्र अभिषेक जैन ने बताया कि आज पगड़ी एवं शोक निवारण कार्यक्रम में परिवार की प्रेरणा से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में लगभग 40 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने में सहायक होगा। यही हमारे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं आज इस परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हर साल इसी प्रकार के रक्तदान शिविर आयोजित कराते रहें और मरीजों को जो है इस प्रकार से रक्त उपलब्ध कराने में सामाजिक सहयोग प्रदान करते रहें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। डॉक्टर देवकरण सोलंकी, जिला अस्पताल धार। हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनाज मंडी धार रोड मनावर में नगर में भव्य जुलूस निकाला गया। जल संरक्षक मनावर विधायक हीरालाल अलावा के नेतृत्व में पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर लोक नृत्य के साथ सैकड़ों युवक हुए शामिल। जल जंगल जमीन के मुद्दों पर आधारित चलती झांकी निकाली गई। जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। इस जुलूस में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अलग अलग धर्म एवं समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जुलूस के दौरान लोगों ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों के संरक्षण का संदेश दिया। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ निकला इस जुलूस में आदिवासी संस्कृति और एकता की झलक देखने को मिली। विश्व आदिवासी दिवस केवल आदिवासी समाज का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता, संस्कृति और भाईचारे का संदेश देने वाला अवसर है। सभी समाज और राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों का एक साथ आना आपसी सद्भाव और एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, जिला पंचायत सदस्य गणेश जर्माना, तहसील अध्यक्ष कैलाश राणा, कांग्रेस नेता सुनील स्टार आदि थे। कार्यक्रम का संचालन पवन मंडोई ने किया। आभार विधायक हीरालाल अलावा महोदय ने किया।